केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज में फिर एक बार बड़ा बदलाव किया है। अब इसे विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए घटाया गया है। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को अब दूसरी डोज के लिए 84 दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब वे 28 दिन यानी कि 4 से 6 हफ्ते के बाद भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं। 2 डोज का गैप सिर्फ कोविशील्ड के लिए घटाया गया है। बता दें कि कोवैक्सीन के 2 डोज का गैप 28 दिन था, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। किन लोगों को 28-42 दिन में लगेगा कोविशील्ड का दूसरा डोज? कोविशील्ड के 2 डोज के गैप में यह तीसरा बदलाव है। 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में 2 डोज का गैप 28 से 42 दिन का रखा गया था, पर 22 मार्च को कोविशील्ड के 2 डोज का अंतर 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। फिर 13 मई को यह गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। नई गाइडलाइन उन लोगों के लिए है जिन्हें पहला डोज लग चुका है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाना है। यह यात्रा उन्हें पढ़ाई, रोजगार या फिर ओलंपिक टीम के हिस्से के तौर पर करनी पड़ सकती है। ऐसे लोगों को कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए 84 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे इससे पहले भी दूसरा डोज लगवा सकते हैं। कोविशील्ड की डोजिंग पॉलिसी में यह बदलाव क्यों किया गया? यह बदलाव भारत के बाहर यात्रा कर रहे लोगों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में किया गया है। दरअसल कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी मंजूरी दे चुका है। ऐसे में इसके 2 डोज लगे होने पर लोग भारत के बाहर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा कम होगा। साथ ही वे नए तेजी से फैलने वाले म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन से भी सुरक्षित रहेंगे। पर यह पॉलिसी सभी पर लागू नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति 84 दिनों के अंदर विदेश जाने वाला हो तो ही जल्दी दूसरा डोज लगवाया जा सकेगा। अन्य लोगों को यह राहत नहीं मिलने वाली। उन्हें दूसरा डोज लेने के लिए 84 दिनों का इंतजार करना ही होगा। 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते का गैप रखने का क्या फायदा है? सरकार ने 13 मई को नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर कोविशील्ड के 2 डोज का गैप बढ़ाया था। यह गैप 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया था। ग्रुप का कहना था कि इससे ज्यादा लोग एक डोज लेकर कोविड के खिलाफ सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। कुछ रिसर्चर और केस स्टडी ने भी इस बदलाव का समर्थन किया है। उनके मुताबिक 12 से 16 हफ्ते के अंदर से कोविशील्ड के 2 डोज लगाने पर वह ज्यादा इफेक्टिव है, अधिक मात्रा में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैदा करती है। भारत और विदेशों में मिला क्लिनिकल डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है। क्या गैप बढ़ने से इम्यूनिटी बेहतर होती है? मेडिकल जर्नल रिसेंट में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड की इन्फेक्टिवनेस और इम्यून रिस्पॉन्स गैप बढ़ने से बढ़ता है। रिसर्चर ने पाया कि कोविशील्ड ही नहीं बल्कि कुछ और वैक्सीन के साथ भी ऐसे ही नतीजे मिल रहे हैं। 2 डोज के बीच 6 हफ्ते या कम गैप रखने पर इफेक्टिवनेस 50 से 60% रह जाती है। वहीं 12 से 16 हफ्ते का गैप रखने पर यह इफेक्टिवनेस बढ़कर 81.3% हो जाती है। यूके, यूरोप के कुछ हिस्सों के साथ ही श्रीलंका, कनाडा समेत कई देशों में कोविशील्ड लग रही है। गैप को अलग अलग देशों ने अपनी सहूलियत से अलग अलग रखा है। यूके और कनाडा में 4 महीने तक के गैप से दूसरा डोज लग रहा है। यही पॉलिसी भारत ने 13 मई के बाद अपनाई है। कुछ जगहों पर अलग अलग वैक्सीन की मिक्सिंग और मैचिंग का काम हो रहा है। उसकी संभावनाओं और फायदे पर स्टडी हो रही है। अगर दूसरा डोज नहीं लगा तो क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को समय पर कोविशील्ड का दूसरा डोज ना लगे। तब क्या होगा? जिन लोगों को पहला डोज लेने के बाद ज्यादा दिक्कतें आई हैं, उन्हें भी दूसरा डोज देरी से लेने की सलाह दी जा रही है।
ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पार्शियल वैक्सीनेट माना जाएगा। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वारंटाइन और टेस्टिंग से जुड़े निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि नई स्टडी से सामने आया है कि कोविशील्ड का पहला डोज कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैदा करता है। इस तरह पार्शियल वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ स्तर तक प्रोटेक्शन तो मिलती ही है। हालांकि दोनों डोज लेना जरूरी है। जब भी संभव हो तब दूसरा डोज जरूर लगवाएं ताकि पूरी तरह वैक्सीनेट होने के लाभ आपको मिल सके। कोवैक्सीन लगवाने वालों को विदेश यात्रा पर क्या समस्याएं हो सकती हैं? कोवैक्सीन को अब तक WHO ने अप्रूवल नहीं दिया है। इस वजह से अब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, उन्हें 28 दिन बाद ही दूसरा डोज लगेगा। विदेश यात्रा करने पर उन्हें वैक्सीनेट नहीं माना जाएगा, यानी उन्हें अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड बिताना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी देश ने टेस्टिंग पॉलिसी लागू कर रखी है तो उसके तहत उन्हें टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक ने वैक्सीन को WHO से अप्रूवल पाने के लिए कोशिश तेज कर दी है। कंपनी ने तो यह भी कहा है कि अतिरिक्त डेटा जुटाने के लिए वह चौथे फेज की तैयारी कर रही है। तीसरे फेज के ट्रायल में कोवैक्सीन 78% इफेक्टिव साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।